Hello everyone, welcome to Sage Group. I am Dr. Nilima Goswami, Professor SIRTS Pharmacy. Today I am going to start experiment number 1, that is effect of temperature on solubility of solid in liquid. So what is the object of our object is effect of solubility on temperature. या effect of temperature on solubility of solid in liquid. So now aim is to determine the solubility of solid. तो यहाँ पे हम जो solid ले रहे हैं that is benzoic acid. तो हम यहाँ ले रहे हैं benzoic acid. Okay, solid at different temperatures. At different temperatures. So theory is the solubility is defined as in quantitative terms as the concentration of the solute is in a saturated solution at a certain temperature. जैसे कि हम लोग पानी में नमक या शुगर डिजोल्व करते हैं तो वो एक टाइम के बाद डिजोल्व होना बंद हो जाता है, लेकिन अगर हम जैसे उसका टेम्परेचर राइज करें तो वो धीरे धीरे उसकी सॉल्युबिलिटी और सॉलिड की बढ़नी शुरू हो जाती है. तो हमें अब वही देखना है कि जो टेम्परेचर है उसका सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट क्या है. तो यहाँ पे हमने जो सॉलिड लिया है वो लिया है बेंजोइक एसिड. So quantitatively it is defined as the spontaneous interaction of two or more substances to form a homogeneous molecular dispersion. तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे. तो देयर इज जो मेनली प्रोसीजर है उस प्रोसीजर में हम जो यूज कर रहे हैं वो है हमारा 0.1 नॉर्मल Na सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. ठीक है, 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में पहले हम लोग ये 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे. तो मॉलिक्यूलर वेट है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40. तो आपको क्या करना है, इसको प्रिपेयर करने के लिए हम लोग 40 ग्राम्स ऑफ NaOH इन 1000 ml. तो इससे हमें मिलेगा 1 नॉर्मल NaOH, 1 नॉर्मल सॉल्यूशन मिल जाएगा. देन ठीक है, और अगर आपको 4 ग्राम इन 1000 ml इट विल गिव यू 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन. ओके, तो अब आपको क्या करना है, 4 ग्राम ऑफ NaOH डिजोल्व इन 1000 ml सॉल्यूशन और इसको वॉल्यूमेटिक फ्लास्क के अंदर आपको डिजोल्व करना है. देन मेकअप द वॉल्यूम और कीप दिस सॉल्यूशन फॉर ओवरनाइट. देन डिकेंट द क्लियर सॉल्यूशन एंड ट्रांसफर इनटू द बॉटल. तो अब हमारे पास दैट इज 0.1 नॉर्मल NaOH इज 0.1 नॉर्मल NaOH इज रेडी विच इज यूज्ड इन टाइट्रेशन. तो अब हम नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज द प्रोसीजर to determine the solubility. Procedure. Okay. First, transfer 50 ml of distilled water into 100 ml beaker. Okay. Then keep this beaker in a thermostat. Keep this beaker in a thermostat in controlled water bath. Thermostat controlled water bath at 85 degree centigrade. Okay. Then add benzoic acid. Add benzoic acid to distilled water and dissolve.
and dissolve. Add benzoic acid until some solid remains undissolved. That means कि हमें तब तक उसको ऐड करते रहना है जब तक आपको ये लगे कि अब इसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा है. तो ये जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो आएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ बेंजोइक एसिड. सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ बेंजोइक एसिड. ठीक है, ऑफ बेंजोइक एसिड. देन allow the temperature to fall gradually 80 डिग्री सेंटीग्रेड. धीरे धीरे हमारा टेम्परेचर जो है वो ग्रेजुअली जो है वो फॉल होगा, तो हमें 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको ले लेना है. तो फर्स्ट रीडिंग जो हम नोट डाउन करेंगे वो हम 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही नोट डाउन करेंगे. अब आपको क्या करना है, इसमें से सैंपल विड्रॉ करना है. तो यूजिंग पिपेट ड्रॉ 10 ml ऑफ सॉल्यूशन, जिसको जो सॉल्यूशन ले रहे हैं दैट इज उसको हम V2 से डिनोट कर रहे हैं. ओके, दैट इज V2. Using pipette, draw 10 ml of solution from the beaker and transfer into the conical flask. And transfer into the conical flask. Okay. Then titrate the solution against 0.1 normal NaOH using phenolphthalein as an indicator. Using phenolphthalein as a indicator. Okay, तो ये यूज किया हमने. देन कंटिन्यू दिस प्रोसीजर एंड सेम टेम्परेचर फॉर 70 डिग्री. अभी जो ये हमने प्रोसीजर लिया है, 10 ml विड्रॉ किया, टेक इट इनटू द कोनिकल फ्लास्क, टाइट्रेट करना है इसको 0.1 नॉर्मल NaOH के साथ में यूजिंग phenolphthalein as इंडिकेटर. फिर जब ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर 70 डिग्रीज आ जाए तो सेम ये प्रोसीजर हमें रिपीट करना है. तो 70 डिग्री के लिए, देन फॉर 60 डिग्रीज, then for 50 degrees, for 40 degrees, and for 30 degrees, same. So continue this procedure for 70, 60, 40 and 30 degrees centigrade. Then draw a plot by taking solubility जो आ रही है हमारी, that solubility taken in ग्राम पर ml. तो 10 ml में ले रहे हैं on y-axis, and temperature is on x-axis. ठीक है. देन अब हम यहाँ पे प्लॉट ये हमारा हो गया. अब जो आपको ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है, तो वो ऑब्जर्वेशन टेबल हम बनाएंगे यहाँ पर. serial number, temperature in degree centigrade, then here volume of NaOH consumed in ml. जो हमारी पिपेट होगी ना, आपने ब्यूरेट जो है, उस ब्यूरेट में आप, यहाँ पे हम ब्यूरेट ले रहे हैं, उसमें आप जो कोनिकल फ्लास्क में ये कोनिकल फ्लास्क में आप जब इसको टाइट्रेट करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे ये रीडिंग है, तो वो हमारी रीडिंग ml में आएगी. तो ये ml में रीडिंग एंड दैट इज डिनोटेड बाय V1. ठीक है, V2 हमारा ये है सैंपल जो हम ले रहे हैं. तो 10 ml सैंपल ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा V2 10 ml रहेगा. देन इस कॉलम में हम लोग यहाँ पे करेंगे नॉर्मेलिटी ऑफ बेंजोइक एसिड, नॉर्मेलिटी ऑफ बेंजोइक एसिड, that is N2. तो N2 is equal to N1 V1 by V2.
तो ये फॉर्मूले से हमारा N2 निकल जाएगा। देन हमें लास्ट इसमें मिलेगा सॉल्युबिलिटी, और यही सॉल्युबिलिटी जो है हमें यहाँ पर जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे हमारा टेम्परेचर आ रहा था और इधर आ रहा था सॉल्युबिलिटी। तो इस सॉल्युबिलिटी में हमें यहाँ पे ये जो रीडिंग्स यहाँ पर आएंगी, ये वाले रीडिंग्स हम लोग को यहाँ पे प्लॉट करनी है। टेम्परेचर हमें मालूम है, यहाँ पे हमने 0 से हम लोग 100 तक लेंगे, लेकिन यहाँ पे 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड सो ऑन जो आपका यहाँ पे है। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ बेंजोइक एसिड इज N2 इंटू 122 डिवाइडेड बाय 10। तो ये सॉल्युबिलिटी आई है हमारी ग्राम्स पर ml में है। तो यहाँ पे 122 क्या है, दैट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेंजोइक एसिड। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेंजोइक एसिड इज 122। तो यहाँ पे हमारा ये सॉल्युबिलिटी आ जाएगा। देन 1 2 3 4 5 6, तो टेम्परेचर 80, 70, 60, 50, 40, 30। तो और यहाँ पे जो वॉल्यूम आपने लिया है माइट बी वो नॉर्मल 10 है सपोज आपका अगर 9.8 है, 9.9 है, 10 है, तो जो भी आपका वॉल्यूम प्लस माइनस का वेरिएशन इसमें चलेगा, तो वॉल्यूम यहाँ पे हम ये लेंगे। देन N2 आप कैलकुलेट करोगे और यहाँ पे आप सॉल्युबिलिटी ऑफ बेंजोइक एसिड कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा जो ग्राफ आएगा उस ग्राफ को आप यहाँ पे फाइंड आउट करना है आपको। ओके, तो ये है हमारा टू डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी ऑफ बेंजोइक एसिड एट डिफरेंट टेम्परेचर। इसमें हम एक और करते हैं कि हमें यहाँ पे बेंजोइक जो हमने यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लिया था, उस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को हम स्टैंडर्डाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सैलिक एसिड के थ्रू हम इसको स्टैंडर्डाइज भी कर सकते हैं। तो ये हमारा एक और नेक्स्ट प्रैक्टिकल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अभी हम सिर्फ डिटरमाइन कर रहे हैं, तो डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी ऑफ बेंजोइक एसिड एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो इस ग्राफ से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका अलग अलग टेम्परेचर पे, ये जो डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं, इन टेम्परेचर्स पे आपका जो सॉल्युबिलिटी है वो कैसे वेरिएट कर रहा है। तो आप देन रिपोर्ट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ बेंजोइक एसिड इन वाटर डैश व्हाट इज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, तो इट मस्ट बी इंक्रीजेस। तो यहाँ पे हम रीडिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ग्राफ के अगेंस्ट आप बताएंगे कि आपका ग्राफ यहाँ पे कैसा आएगा। तो ये है हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल। और एग्जाम में इससे रिलेटेड जो वाइवा वॉस है वो उसमें जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, दैट क्वेश्चंस आर डिफाइन सॉल्युबिलिटी, व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्युबिलिटी और सैचुरेटेड सॉल्यूशन, व्हाट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, व्हाट इज मोलार हीट ऑफ फ्यूजन, then applications of solubility in pharmacy field, then what are solubility curve, then what is ideal solubility equations। तो ये हमारे कुछ these are the questions which are frequently used in viva voce। तो ये हम different questions जो है उसमें viva voce में पूछ सकते हैं as related to this topic। okay, good day। so next हमारा प्रैक्टिकल रहेगा कि टू डिटरमाइन द पीके वैल्यू ऑफ पीके वैल्यू बाय हेंडरसन हैशेलब्लैच इक्वेशन। तो दैट वाज द नेक्स्ट प्रैक्टिकल।